और अब से कुछ देर बाद कुतुब मीनार पर भी सुनवाई होनी है। साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार मामले को लेकर सुनवाई होगी। कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, ये एएसआई ने कहा था, और इमारत में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है। नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट में धार्मिक गतिविधि गैर कानूनी है। जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये विष्णु स्तंभ कहा था और कहा था कि पूजा पाठ की इजाजत दी जाए, जिसके जवाब में एएसआई ने कहा कि नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर पूजा पाठ गैर कानूनी है। कुतुब मीनार पर संवाददाता मोहित ओम ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कुतुब मीनार को लेकर आज साकेत कोर्ट में याचिका है जिस पर सुनवाई होनी है और इसके मद्देनजर कुतुब मीनार में ये बात तय होगी कि जो यहाँ पे पूजा पाठ की दोबारा इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। अब देखना है कोर्ट इस मामले में क्या रुख अख्तियार करती है। पिछले दिनों कुछ हिंदूवादी संगठन कुतुब मीनार पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ करने की कोशिश की थी। हालांकि यहाँ पे पुलिस बल ने उनको रोका था, कुछ लोगों की हिरासत में भी लिया था, लेकिन आज फिर यहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठन इकट्ठा हो सकते हैं। इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस के पास है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। और आप देख सकते हैं कि कोर्ट जो कुतुब मीनार का जो मेन गेट है वहीं पे पुलिसकर्मियों की तैनाती है। इसके अलावा अंदर परिसर में भी पुलिसकर्मी खड़े किए गए हैं, तैनात किए गए हैं। जिस तरीके की याचिका कोर्ट के अंदर लगाई गई उसमें बताया गया है कि कुतुब मीनार को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था और उसके तथ्य आज कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे। बीते शनिवार की बात करें तो यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय और एएसआई की टीम पहुंची थी, करीब 12 लोगों की टीम थी, जिसके बाद कहा गया था कि कुतुब मीनार में दोबारा खुदाई करवाई जाएगी। हालांकि संस्कृति मंत्रालय ने बाद में इस बात का खंडन किया और बोला कि कोई खुदाई यहाँ पर नहीं करवाई जाएगी। फिलहाल आज कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है इस पर सबकी निगाहें हैं कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अख्तियार करती है। कैमरामैन हसन बिलाल के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया था, ये दावा कोर्ट में कर रहा है वादी पक्ष। और हमारे संवाददाता मोहित ओम लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा कुतुब मीनार से। मोहित, इस पूरे मामले को देखा जाए तो आज तथ्य भी देने होंगे। जो वादी पक्ष है किस तरह से साबित कर पाएगा और याचिका में क्या दलील दी जा रही है कि कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ है? देखिए, एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहा है, एएसआई की तरफ से कहा गया है कि जब एएसआई ने इस इमारत को अपने नियंत्रण में लिया था तो यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं करवाई जाती थी और ना ही पूजा पाठ होती थी यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे कोई पूजा की किसी को पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि कोर्ट जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में 2 मस्जिद हैं। एक कुवैतुल इस्लाम मस्जिद है जिसके अंदर देवी देवताओं की मूर्ति होने की बात की जा रही है और दूसरी एक मस्जिद है जिसका नाम है मुगल मस्जिद। उसमें पिछले 40 साल से यहाँ पर जो मौलाना है, एक मौलाना है जिनसे हमारी बात हुई है, शेर मोहम्मद, उनका कहना है कि यहाँ पे पिछले कई सालों से नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन पिछले जुम्मे में एएसआई की तरफ से उनका मौलाना का दावा है कि एएसआई की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे अब आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, यह मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर में आती है। अब मौलाना का कहना है कि हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी हम अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरफ जो हिंदू पक्ष ने अपनी दलील दी है कि हमें यहाँ पूजा पाठ करनी है, उसके लिए एएसआई ने मना करा है कि यहाँ पे कोई पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जब से एएसआई के पास ये इमारत है, जब से उस वक्त से यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे जो नमाज पढ़ी जाती थी इस मस्जिद के अंदर, जो वहाँ मुगल मस्जिद है, उसमें भी अब एएसआई की तरफ से नमाज पढ़ने को मना किया गया, ऐसा इस मौलाना का दावा है। तो फिलहाल अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या कोर्ट रुख अख्तियार करती है, जिस तरह सुनवाई होनी है, हिंदू पक्ष अपनी क्या दलीलें रखता है। और लेकिन दूसरी तरफ ये विवाद खड़ा हुआ है कि जो मस्जिद थी उस मस्जिद में भी नमाज पढ़ने के लिए मनाही की गई है। जी, से मामला तो काफी स्ट्रॉन्ग इसलिए भी नजर आ जाता है मोहित कि हिंदू पक्ष की फिलहाल जो मांग है वो ये कि यहाँ मंदिर था, हमें पूजा करने की इजाजत दीजिए। लेकिन जब एएसआई खुद इस बात से इनकार कर देता है, इसे संरक्षित मॉन्यूमेंट, नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट बोलता है, तो क्या ही उम्मीद नजर आ रही है कि कोर्ट ये इजाजत दे पाएगा? देखिए, हिंदू पक्ष का जो दावा है उसमें दावे में काफ़ी मजबूती है, क्योंकि जो कुतुब मीनार का परिसर है उसमें कई ऐसे पिलर्स खड़े हुए हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिल रहे हैं। उसमें कई ऐसे हिंदू प्रतीक मिल रहे हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। मूर्तियां वहाँ पे हैं और मूर्तियों को भी, उनकी मूर्तियों को लेकर लगातार दावा किया जा रहा है कि ये मूर्तियाँ हिंदू देवी देवताओं की हैं। हालांकि वो मूर्ति खंडित जरूर हैं, लेकिन उससे उनकी जो आकृति है उससे लग रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो अब देखना है कि कोर्ट हिंदू पक्ष को बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये आप एक पेपर देख पा रहे होंगे प्रिंटेड स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त की, टाइम्स नाउ नव भारत के पास वो डॉक्यूमेंट है जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 1871 का डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले से जो हमें मिला है वो डॉक्यूमेंट आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि यहाँ इस परिसर
परिसर में जो मंदिर और मस्जिद था वो एक ही समय पर बना था, यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले को लेकर विवाद है। और संवाददाता वरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, 1871 की जो ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास एएसआई की, ये दावा कर रहा है, इसमें जो लिखे तथ्य हैं वो तो सही ही माने जाएंगे कि मंदिर मस्जिद एक ही साथ यहां पर बनाए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट अपने आप में इस चीज को बयां कर रही है। ये 1871 की पूरी वो रिपोर्ट है जो दिल्ली को अपने आप में बयां कर रही थी। दिल्ली में आखिर कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, दिल्ली में कब किस तरह से जो बिल्डिंग्स बनी थी, उस समय ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और उसमें जब कुतुब मीनार पर साफ तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हम दिखा रहे हैं उस पर लिखा हुआ है, वहां पर जो सर्वे किया गया था उसमें ये चीज सामने आई थी कि कुतुब मीनार के परिसर में सबसे पहले तो मंदिर उस समय भी मौजूद थे, वो पहले से बने हुए थे। और उसके बाद कुतुब में जो मस्जिद है, इसमें साफ तौर पे वो अगर हम आपको वो दिखाएं तो उसमें लिखा गया है कि मस्जिद में साफ देखने से समझ आ रहा है कि उसमें हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, उसके साक्ष्य हैं। जेडी बैगलर जो कि उस समय पर वहां सर्वेक्षण करने आए थे, जिनके अंडर में पूरा काम हुआ था, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में खुद को कोट करते हुए कहा है कि जब मैं उस कुतुब के अंदर गया था तो साफ तौर पे मुझे देखकर समझ आया, जितनी मेरी एक्सपर्टीज है, कि वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया है, वहां पर बहुत से हिंदू देवी देवताओं की और जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियां वहां पर मिली है। ये डॉक्यूमेंट अपने आप में बयां कर रहा है और इसको खुद उन्होंने कोट किया था। उन्होंने किसी किताब से या कहीं से पढ़कर इस चीज को नहीं जोड़ा है। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखी है और उन्हें उसी आंखों देखी कि ये रिपोर्ट लगातार टाइम्स नाउ 12 तब आपको दिखा रहा है कि आप समझिए कि उसमें मूर्तियां थी। ये तो शायद आज जो कोर्ट में कहा गया है एएसआई की तरफ से, आप सोचिए वो भी माना गया है कि वहां पर है। तो इस चीज को अब नहीं जुटलाया जा सकता है। हालांकि अब जो मॉन्यूमेंट है वो किस तरह से संभाला जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो कोर्ट में कार्यवाही अलग चल रही है। लेकिन जो साक्ष्य हैं, जो एक तथ्य हैं, उन पर टाइम्स नाउ नवभारत बात कर रहा है। और जिस चीज को ये रिपोर्ट अपने आप में बयां कर रही है, उनकी रिपोर्ट में बताया गया था कि जो शिल्पकृति दिखी है वो सारी हिंदू शिल्पकृतियां हैं, यानी कि वो पहले से वहां पर मौजूद था। और मीनार और उसके आसपास के ढांचे दोनों अलग समय पर बने हुए हैं, इस चीज का भी साक्ष्य है। यानी कि वो मीनार पहले से मौजूद थी और उसके बाद जो आसपास का जो मस्जिद का एरिया है, यानी कि जहां पर नमाज अदा की जाती थी, वो एरिया बाद में बनाया गया है। इस चीज को भी इस वक्त इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है। बिल्कुल, बने रहेगा वरुण हमारे साथ। इस बीच हम बड़े स्क्रीन पर जरा ये रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रिपोर्ट फॉर द ईयर 1871-72 बाय जेडी बैगलर, जिनके बारे में अभी हमें वरुण बता रहे थे कि जब ये कुतुब मीनार परिसर में गए, ये आंखों देखी रिपोर्ट है। ये कोई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स या साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट उन्होंने नहीं बनाई है। और ये खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो रिपोर्ट है वो दर्ज है। 1871 की रिपोर्ट बताई जा रही है। और इसके कुछ अहम पॉइंट्स पर, बिंदुओं पर अगर आप नजर डालें तो इसमें लिखा गया है कि कुतुब which can at the first glance with the utmost certainty be pronounced pre-Muhammad। और उसी समय उन्होंने मतलब ये कहा है कि इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर कुतुब मीनार जब बनाया गया, जो तमाम चीजें थी वो एक साथ बनाई गई। लेकिन जब वो उस परिसर के अंदर गए तो उन्होंने वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े मॉन्यूमेंट्स भी देखे, जैन धर्म से जुड़े मॉन्यूमेंट्स भी देखे, और वो तमाम बातें जो हैं वो इस रिपोर्ट में उसका जिक्र किया गया है। ये जो कागजात हैं ये आप देख रहे हो, ये एएसआई के रिपोर्ट्स हैं। ये 1871 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो टाइम्स नाउ नवभारत पर इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि जेडी बैगलर की इस रिपोर्ट में, जो कि 1871 में बनी रिपोर्ट थी, साफ तौर पर कुछ ऐसे बिंदुओं का जिक्र किया गया है जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े मॉन्यूमेंट्स देखे गए थे। अगर आप आखिर की ये लाइन देखें कि द वॉल्स बीइंग हिंदू, आई नाउ प्रोसीड टू ट्रेस व्हाट इज नॉट क्वाइट ऑब्वियस, यानी कि लोगों को जब ये लग रहा है कि वो मस्जिद परिसर है, ये इतना भी ऑब्वियस नहीं है। इनकी इस पूरी रिपोर्ट को डिटेल्ड वर्जन में भी हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा पहलू, क्योंकि आज साकेत कोर्ट में इसी मसले को लेकर सुनवाई होनी है। इससे पहले एएसआई ने ये दावा किया था कि इट्स अ नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर धर्म से जुड़ा कोई काम नहीं होता है, ना कुतुब मीनार में नमाज अदा की जाती है, ना कुतुब मीनार परिसर में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन ये भी एएसआई की ही रिपोर्ट है जो 1871 की रिपोर्ट है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता मोहित, वरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे, तो इस रिपोर्ट की कुछ और अहम बिंदुओं की हम अगर चर्चा करें, ये रिपोर्ट लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स मेनली सामने आ रहे हैं इसमें?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी एएसआई जो कोर्ट में अपने बयान कर रहा है कि हम किसी भी मॉन्यूमेंट को अपने अंडर सरकार ले लेती है और उस पर किसी भी तरह के वर्शिप नहीं की जा सकती, ये बात अलग है। लेकिन जब वो जगह बनी थी तब वहां पर क्या होता था, उस चीज के साक्ष्य इस रिपोर्ट में साफ तौर पे समझ आ रहे हैं। वो जो 300 साल 400 साल पुरानी जो बातें हैं वो जेडी बैगलर ने उस समय खोजी थी और 1871 में ही उन्होंने इस चीज को पन्नों पे उतार दिया था कि आज से 400 साल पहले किस तरह की चीजें वहां हुआ करती थी। और इस रिपोर्ट में वही चीज लिखी हुई है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वहां पर साफ तौर पर इस रिपोर्ट में जेडी बैगलर ने माना था कि जो हिंदू के देवी देवता हैं वहां पर पाए गए हैं, वहां पर जिस गणेश जी की मूर्ति की बात यहाँ पर आज भी कोर्ट में की जा रही है वो वहां पर मौजूद थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रवेश द्वार है वहां पर उसमें हिंदी के अक्षरों में लिखा हुआ है। तो अगर आप सोचिए उस समय के जब जो भाषा लिखी हुई है जो कि 1100 से भी पहले की थी, वो सम्राट अशोक के समय से भी पहले की जो शिल्पकृतियां हैं उस मीनार पर, वो कुछ अपने आप में बयां कर रही है, जिसको अपने आप में जो सवाल पूछ रही है कि आप कह सकते हैं कि आज वहां पूजा नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस समय जब सम्राट अशोक थे, जब वहां पर बिल्कुल वरुण, आगे भी अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। लेकिन ये जो एएसआई की 1871 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, इसमें ये साफ तौर पर साफ हो जा रहा है कि जो तब की रिपोर्ट है उसमें हिंदू साक्ष्य नजर आए हैं। बहरहाल कुछ देर में जब फैसला होगा तो देखना होगा कि कोर्ट क्या इन तथ्यों को मानता है या